टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले होशियार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों की सिमें आज से ब्लॉक होंगी। टेलीकॉम कंपनी सिमें ब्लॉक करने पर मान गई। एफबीआर हुकाम की पीटीए और टेलीकॉम कंपनी से मुलाकात। कहा कि छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिमें ब्लॉक होंगी। 5000 नॉन फाइलर्स की तफसीलात भिजवा दी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोज़ाना की बुनियाद पर मज़ीद बैचेस भेजे जाएंगे। नॉन फाइलर्स की वार्निंग के पैगाम भिजवाने शुरू कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरमायाकारी बोर्ड को वन विंडो ऑपरेशन बनाने की हिदायत। कहा कि ऐसा तरीक़ाकार बनाएं कि सरमायाकारों को कम से कम रुकावटों का सामना करना पड़े। सूबाई हुकूमतों और कारोबारी बरादरी को भी एतमाद मिले। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तिजारत पर भी जायज़ा इजलास। मुल्की बरामदात समेत मुआशी सूरत हाल का जायज़ा। कहा कि बरामदी शोबे का हर माह में 2 बार खुद जायज़ा लूँगा। सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि तालीमी इदारों में मुनशियात फ़रोग़ करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ शारा फैसल पर कार्रवाई की गई। मुनशियात फरोशों के कब्जे से सरकारी नंबर प्लेट लगी गाड़ी बरामद की गई। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तफ्तीश में मुल्ज़िमान ने मज़ीद 150 अफराद का नाम लिया। शर्जील नाम मेमन ने कहा तहिया कर रखा है कि मुनशियात फरोशों का खात्मा करेंगे। दिन में जराइम पेशा अफराद को बासर सियासी शख्सियात और पुलिस की सरपरस्ती हासिल। आला हुक्काम की सूबाई जस्टिस कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी का इज़हार तशवीश। कहा कोई कितना भी ताकतवर हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मफरूर मुल्ज़िमान का डेटा नादरा से लिंक करके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और मोबाइल सिमें जारी करने के तरीक़ाकार का जायज़ा लिया जाए। किसी पुलिस अफसर का मुकर्ररा मुद्दत से पहले तबादला न किया जाए। SHO और SSP इलाके में किसी भी जराइम के ज़िम्मेदार होंगे। फ़लस्तीन को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत करार देने की करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुत्तहिदा अरब अमारात ने करारदाद पेश की। 143 ममालिक ने हक़ में वोट दिया। अमरीका, इसराइल समेत 9 ममालिक की मुखालफत। 25 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। Well, that one's not going to be caught. Well, he's found the gap there. Now it's too late. Short ball helped around the corner, helped to a vacant gap. And it's incredible. Ireland needed a boundary. Looks for the block hole. Skews off it inside it. पाकिस्तान को आयरलैंड से T20 तारीख में पहली बार शिकस्त। आयरलैंड ने 5 विकेटों से कामयाबी समेट ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 182 रन बनाए। आयरलैंड ने 1 गेंद पहले हदफ अबूर कर लिया। आयरलैंड को 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी। सीरीज़ का दूसरा मैच 12 मई को खेला जाएगा। मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। Well, there's that Fuller one you were talking about, but Balbirnie was alive. Well, straight on the sweep. Balbirnie manages to miss the fielder at square. But he does find the gap between the fielders. But Balbirnie helps himself. Want to get back into the side and could easily force their way back into the side. Runs again here. आयरलैंड के एंडी बालबर्नी पाकिस्तानी बॉलर्स को धो डाला। 77 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली। इनिंग्स में 10 चौके और 2 छक्के शामिल। बालबर्नी प्लेयर ऑफ द मैच करार। It's gone leg side again. Big hit from Balbirnie. Reverse this time, and it's fine for 4. Cut away. Alec beats the man. शादाब खान को आयरलैंड के बैटर्स ने लाइन लेंथ भुला दी। शादाब ने 4 ओवर्स में 54 रन दिए। कोई विकेट ना ले सके। Gone. Second ball, Azam Khan. That is a big blow for Ireland. Ben White takes the catch. आजम खान बुरी तरह नाकाम। 0 पर आउट हुए। सिर्फ 2 गेंद चल सके। 8 मैचेस में अब तक सिर्फ 29 रन बनाए। सबसे बड़ा स्कोर सिर्फ 10 रन रहे। Oh, hurry, might be out. There, that's what you've got to do as a bowler. Now then.
Is it gone? Yes, it's been claimed. गैरजमान मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, बड़े बड़े नाम आयरलैंड के सामने नाकाम। फ़खर ने 18 गेंदों पर 20 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 1 रन पर पवेलियन लौटे। शादाब खान खाता भी ना खोल सके। That's been picked up on length. Oh, goodness me, that's gone past. Picked up on length. Man out there. Oh, beautifully played. साइम अयूब की इनिंग का अच्छा आगाज भी टीम के काम न आया। साइम अयूब ने 29 गेंदों पर 45 रन बनाए, 3 छक्के और 4 चौके भी लगाए। पाकिस्तानी जापान अजलान शाह की टूर्नामेंट का सुल्तान कौन? टूर्नामेंट का फाइनल आज होगा। पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में नाकाबिल शिकस्त रहा था। IMF का पाकिस्तान से माली आदाब पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर। कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी। कहा कि माशी इस्तेहकाम के बावजूद पाकिस्तानी मईशत को बुलंद खतरात का सामना है। महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है। मजबूत पायदार माशी तरक्की के लिए पॉलिसी इस्लाहात जारी रखना होंगी। ज़राई के मुताबिक IMF की टीम कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए पाकिस्तान में मौजूद 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगी। IMF की रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 2% रहने की पेशगोई। फंड रिपोर्ट में कहा गया कि अगले माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 3.5% रहने की तवक्को है। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान की शरह नमू -0.2% थी। रवा माली साल औसत महंगाई 24.8% रहने का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। अली बिन गंडापुर ने कहा, वफाक हमारे 1500 अरब रुपए के वाजिबात अदा करे। धमकी नहीं, वार्निंग देता हूँ। हक ना दिया तो कदम उठाएंगे। फिर हमसे कोई शिकवा ना किया जाए। बिजली 65 रुपये यूनिट है लेकिन मिल नहीं रही। लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। बिजली चोरी में वापडा का अमला मुलव्विस है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को चोर कहना बंद करें। फंड्स ना दिए गए तो तहरीक चलाएंगे। शराफत से बात कर रहा हूँ, ये रवैये छोड़ दें। राहुल भुट्टो ने कहा कि सियासी रहनुमाओं की जगह कुछ टिकटॉकर्स ने ले ली। सियासी लोगों को हटाकर नफरत की सियासत को जन्म देने वालों को लाया गया। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। जियाला गवर्नर आ गया, अब सबके मसाइल सुने जाएंगे। किसी से नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। पंजाब में हमारी दिलचस्पी ना होने का तासुर ख़त्म होगा। नेपरा ने कराची में मैट्रिक इम्तिहान के दौरान लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम कंपनीज को लोड शेडिंग पर नज़रसानी की हिदायत। कहा कि वर्षों के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी बरकरार की जाए। बिजली की बिला तातुल फराहमी की नाकामी पर रेगुलेटरी कार्रवाई हो सकती है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में रोटी 15 रुपए की मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ऐलान कर दिया। लाहौर इंतजामिया के नान बाय एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात। रोटी की नई कीमत के इतलाक पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद में रोटी की कीमत 16 रुपये और नान की 20 रुपये मुकर्रर। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अदालती अहकाम के तहत नान बाय एसोसिएशन से आज दिन 12 बजे मुलाकात होगी, लेकिन कानूनी कार्रवाई भी जारी रहेगी। रोटी 16 रुपये बेचने में मुनाफा का हिसाब एसोसिएशन के सामने रखा जाएगा। महंगाई मजीद कम। हफ्तावार महंगाई की शरह 22% पर आ गई। टमाटर, आलू, अंडे, दाल, चना, दाल, माश, मटन, बीफ, घी की कीमतों में इजाफा। एक हफ्ते में ब्रायलर मुर्गी, प्याज, आटे समेत 13 अशिया सस्ती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की कई दहाइयों पर मुहित ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और खुशहाली में शराकतदार हैं। सऊदी वलीयत पाकिस्तान से ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस हैं। अल अरबिया TV को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब का नक्शा बदल कर रख दिया। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने ममलिकत का विजन 2030 पेश किया, जो दुनिया के लिए एक मिसाली नमूना है। पंजाब सिंध में रजिस्टर्ड गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होंगी तो टैक्स लगेगा। सूबाई हुकूमत का रोड टू डेवलपमेंट टैक्स लगाने का फैसला।
मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा कि कमर्शियल और रिहायशी प्रॉपर्टी टैक्स में भी इस्लाहात कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गाड़ियों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऐलान जल्द होगा। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद की 27 नशस्तें कम हो गईं। मखसूस नशस्तों पर मुंतखब ख़वातीन और अक़लियती अरकान की रुकनीत मुअत्तल। स्पीकर वलीद अहमद ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों के फैसले की रोशनी में रुकनीत मुअत्तल की। अपोजिशन का पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया। उमर अयूब ने कहा कि नून लीग की हुकूमत तशद्दुद का रास्ता अपना रही है। बैरिस्टर गौहर को कल गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। गुजर खान से तहरीके इंसाफ का दफ्तर खोलने से रोका गया। मौजूदा IG की क़यादत में पंजाब पुलिस तबाह हो गई। दीवार के साथ लगे हुए हैं, पीछे कहाँ जाएं। आइन और कानून की बालादस्ती तक तहरीक जारी रही। हुकूमत के 24 इदारों की निष्कारी की मंजूरी। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार की ज़ेर सदारत निष्कारी कमेटी का इजलास। 84 सरकारी कॉरपोरेशन की प्राइवेटाइजेशन पर गौर। एलामी में कहा कि खसारे में चलने वाले इदारों की निष्कारी को तरजीह दी जाएगी। दायरा कार स्ट्रेटेजिक और ज़रूरी कॉरपोरेशन तक महदूद होगा। कराची में मलीर एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा अगस्त में खुलेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची के बल्दियाती नुमाइंदगान का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कराची में अमन कायम किया, कारोबारी सरगर्मियाँ बेहतर की, स्ट्रीट क्राइम और ड्रग माफिया का जल्द खात्मा होगा। कराची को खूबसूरत और तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में इंतहाई मतलूब मोटरसाइकिल लिफ्टर हलाक। पुलिस हुकाम ने कहा कि मुलजिम शहर से यौमिया 70 से 80 मोटरसाइकिल चोरी करता था। मोटरसाइकिल बलोचिस्तान मुंतकिल किए जाते थे। मुलजिम नॉर्दर्न बाईपास से किमाड़ी, मंगोपीर और कच्चे का रास्ता इस्तेमाल करके हब पहुंचते थे। लाहौर किला के डिफेंस में 3 करोड़ रुपए की डकैती। 5 डाकू घर की दीवार फलांग कर दाखिल हुए। लखाना को यरगमाल बनाकर तलाई जेवरात और नकदी लूटी। मुकदमा दर्ज। एक वारदात में घर से 55 लाख रुपए के जेवरात और सामान चोरी। वकला हड़ताल पर बगैर इतला इस्लामाबाद हाईकोर्ट न आने वाले वकला केसेस खारिज। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि वकला हड़ताल के बायस केसेस मुतासर नहीं होने चाहिए। जेलों में कैद अफराद के घर वाले जमानत के मुंतज़िर हैं। केसेस महीनों बाद समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं। हड़ताल के बायस मुलतवी नहीं होने चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हलफ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी शिरकत। जियालों के जिए भुट्टो के नारे। इस्लामाबाद में पुलिस और मुजाहिदीन आमने सामने। रेड जोन की जानिब बढ़ने पर पुलिस का एक्शन। मुजाहिदीन को एम्बेसी रोड जाने से रोक दिया। सरीना चौक पर पुलिस और मार्च की शुरुआत में धक्कम पेल और हाथापाई। ख़वातीन की बड़ी तादाद में एहतजाज। मुजाहिदीन ने धरना दिया।